एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और एक हफ्ता और खत्म हो गया है। वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन यार। तो बात करते हैं कुछ गेम्स की। बहुत ज्यादा बात करने के लिए है और बहुत ही ज्यादा कुछ कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। और सॉरी टू से बट कुछ जगह बहुत शेमफुल चीजें भी हुई हैं। बट प्रीमियर लीग से स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला की, क्योंकि हमने इस गेम का ना वॉच अलोंग किया, प्री गेम पोस्ट गेम कुछ भी नहीं किया बिकॉज ऑफ बॉबीज फेयरवेल एंड वी वांटेड टू सेवर दैट मोमेंट। तो यार देखो, मैच की बात जहां तक की जाए, वी वर नॉट वेरी गुड। सिंपली पुट, हम फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही मतलब स्टार्ट अच्छा किया था। उसके बाद हम गेम को एक तरह से चेज कर रहे थे। हम जो जो अटैक था उसमें कोई भी कोहिजन हमको समझ नहीं आ रहा था। मिडफील्ड से कोई इम्पिटस नहीं था। डिफेंस में जरूर वैन डाइक और कोनाटे एक अच्छा काम कर रहे थे, बट ऑब्वियसली डिजर्व लीड ली एस्टन विला ने। एक पेनल्टी भी मिस हुई उनकी। और उसके बाद सेकेंड हाफ में हमारी परफॉर्मेंस जरूर थोड़ी अच्छी थी। बॉबी फर्मिनो के बारे में तो बात हमने खैर मतलब काफी की है। और व्हाट अ वे टू सेलिब्रेट योर लास्ट गेम एट एनफील्ड, मतलब गोल मार दिया। अब वो आइडियली विनर होना चाहिए था। रेफरिंग के बारे में तो दिस वाज वन ऑफ द गेम्स जिसमें रेफरिंग हमारे फेवर में नहीं गई। और हमने देखा कि यार मतलब हद से ज्यादा, चाहे वो कोडी गैक्पो के ऊपर जो चैलेंज था या फिर जो ऑफसाइड डिसीजन था। अब उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करके, मतलब उसमें डिटेल में बात करके मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज तो बोलनी पड़ेगी कि प्रीमियर लीग में जो रेफरिंग है वो हद से ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। हद से ज्यादा वियर्ड रेफरिंग हमको देखने को मिलती है। और मुझे समझ नहीं आता है कि हाउ कैन समवन, डेविड ब्रुक्स, जो टॉटनहम में जो इशू हुआ था उसके बाद डेविड ब्रुक्स को वापस मैनेजर बनाया जाता है, क्योंकि एक तरह से आप बोल सकते हो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। आपने मैनेजर को चलो बैन कर दिया, आपने फाइन कर दिया। और ये सिर्फ योर्गन क्लॉप के साथ नहीं हुआ है, दूसरे मैनेजर्स के साथ भी हुआ है कि आप मैनेजर्स को बैन कर देते हो, आप उनको टच लाइन, आप उनको फाइन कर देते हो दुनिया दुनिया भर का। लेकिन आप रेफरिंग के ऊपर तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है इस लीग में। एंड द थिंग इज, इट इज नॉट अबाउट यूरोपियन क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना जीत गया चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। हमने पहले ही बोल दिया है कि बहुत मुश्किल है। बट रोberto फर्मिनो का गोल विनर हो सकता था। इट कुड हैव बीन अ विनर फॉर लिवरपूल, क्योंकि कोडी गैक्पो का भी जो ऑफसाइड डिसीजन था यार, द वुल्व्स एस्टन विला डिफेंडर वाज प्लेइंग हिम ऑन साइड। बट अगेन वो एक ये जो डिस्कशन है वो कभी खत्म नहीं होगा और इसके बारे में हम कभी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। बट रेफरिंग इन इन द प्रीमियर लीग इज, मतलब हम जो बोलते रहते हैं कि यार बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, यार रेफरिंग के हिसाब से तो कहीं से भी बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड नहीं है। खैर, अ पॉइंट अगर आप बोल सकते हो तो एक तरह से, मतलब एक दूसरे अगर एंगल से सोचो तो डिजर्व भी है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जैसे मैंने बोला हम अच्छा नहीं खेले। सेकंड हाफ में जरूर एक इम्पिटस था। सलाह मुझे लगा इस गेम में काफी मिसिंग थे। मुझे उतना इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं मोहम्मद साला का। कोडी गैक्पो ऑफ कोर्स हैड अ गुड गेम। लुइस डियाज लग रहा है कि जेडेड हैं, होपफुली विथ प्री सीजन और नेक्स्ट सीजन जेडेड से ज्यादा ही लुक्स रॉ। मतलब बहुत ज्यादा वो रेडी नहीं है। फिनिशिंग में उनकी दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। प्री सीजन के साथ होपफुली लुइस डियाज विल बी आल्सो बैक टू हिज बेस्ट। बट आगे बढ़ते हैं यार, बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमथ की। तो यार व्हाट अ गोल बाय कैसेमीरो। मतलब वो एक्रोबैटिक वॉली, आई थिंक यही कुछ मोमेंट्स होते हैं। 1-0 की विक्ट्री थी और वहां पे मैच जीतना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। हालांकि मैंने तो पहले भी बोला था, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड, जब उन्होंने वुल्व्स के साथ जब मैच जीत लिया ना, तो दे हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। आई थिंक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। बोर्नमथ के पास कुछ स्पेल्स थे जहां पे वो गेम में आने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप अगर पूरे गेम को एज अ होल देखो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी गेम को, और ये मैच भी उन्होंने जीत लिया है। एंड इट इज समथिंग दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वुड हैव एंजॉयड वाचिंग। और ऑब्वियसली अब तैयारी शुरू होगी नेक्स्ट सीजन की, क्योंकि एक टेक ओवर का कॉन्वर्सेशन चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। वो एक चीज अभी भी रिजॉल्व होना बाकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हैग अपनी साइड को कैसे रेडी करते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। बात करते हैं थोड़ी नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस आर्सेनल के बारे में। यार देखो, आर्सेनल डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि
आर्सेनल का ये सीजन फेलियर है। मुझे लगता है सक्सेस और फेलियर के मतलब वो व्हाइट और ब्लैक के बीच में एक ग्रे जोन भी है जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं। आर्सेनल ने प्रोग्रेस जरूर दिखाया है क्योंकि दे दे उनकी टीम अब मतलब रेट्रोस्पेक्ट में आप बोलोगे तो मेंटली मेच्योर नहीं लग रही है, क्योंकि जो उनका लास्ट 8-10 गेम में जो जिस तरह से उन्होंने कैपिचुलेट किया है, वो लगा नहीं था देख के कि इस तरह से हो जाएगा। ऑफ कोर्स सलीबा की इंजरी है, जो आपके दूसरे इश्यूज चल रहे हैं वो सब कुछ है, मैंने जरूर मान लिया। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट को इस सीजन की आर्सेनल को इजीली हराना चाहिए, क्योंकि जब मैच आप देखोगे तो जरूर आर्सेनल ने पोजीशन कंट्रोल किया, वो बेटर साइड थे इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग रीजंस, बट दे वर हफिंग एंड पफिंग। वो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने गोल मार दिया और उसके बाद मतलब यस, अटैक आर्सेनल अटैक पे अटैक किए जा रही थी यार, लेकिन देख के ऐसा कभी लग नहीं रहा था कि आर्सेनल यहाँ पे गोल मार सकती है, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी बहुत ही अच्छा डिफेंस किया है। और मैं एक नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर की बात करना चाहता हूँ, वो है टाइवो एवोनी। तो 9-10 गोल मार दिए उन्होंने लीग में, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स है। साउथहैम्पटन के साथ उन्होंने गोल मारा, आर्सेनल के साथ उन्होंने गोल मारा, स्पर्स के साथ उन्होंने गोल मारा। ये एक स्मार्ट परचेज है, ऑफ कोर्स एक्स लिवरपूल टाइवो एवेनी, स्मार्ट परचेज। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट अगेन उन्होंने भी अपना प्रीमियर लीग स्टेटस अभी इंश्योर कर लिया है, वो रेलीगेट नहीं हो रहे हैं। बट कमिंग बैक टू आर्सेनल, तो एक कैपिचुलेशन हुआ है, एक आप अगर देखोगे तो आप सोचोगे कि यार एक टीम जो इतना अच्छा खेली फर्स्ट हाफ में, लास्ट के 10 मैचेस में क्या हुआ। लेकिन यही होता है मैनचेस्टर सिटी के साथ, जब एक एक प्रीमियर लीग टाइटल रेस में जाते हो तो आपको परफेक्ट होना पड़ता है, और आर्सेनल हैव बीन वेरी फार फ्रॉम परफेक्ट। खास करके अगर लास्ट के 8-9 मैचेस की बात की जाए तो दे हैव बीन वेरी फार। 3 ड्रॉ, उसके बाद आई थिंक उन्होंने 2 मैच जीते हैं, 3 लॉस सफर किए हैं। ब्राइटन के साथ हारे, नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हारे। तो ये आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो जब आप एक मैनचेस्टर सिटी के साथ एक टाइटल रेस में जा रहे हो। खैर, इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट सीजन आर्सेनल का एक मेंटली मेच्योरिटी वाला सीजन होगा। नेक्स्ट सीजन आर्टेटा क्या करते हैं इस टीम के साथ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आर्सेनल का जो कोर ग्रुप है वो काफी यंग है, तो एक्सपीरियंस की काफी कमी है। और अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आर्सेनल अभी नेक्स्ट सीजन क्या करती है इस टीम के साथ। कमिंग टू स्पर्स, स्पर्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, यार देखो स्पर्स के लिए तो ये सीजन इट इट हैज जस्ट टेकन अ नोज डाइव। जिस हिसाब से ये सीजन स्टार्ट हुआ था, आप मतलब अगर पर्सपेक्टिव में सारी चीजें रखो, आप एंटोनियो कॉन्टे की बात करो, वहां से जो एक ऑप्टिमिज्म था, बहुत सारे प्लेयर्स लेके आए थे, आप चाहे रिचार्लिसन की बात करो, पेड्रो पोरो को समर में लेके आए, देन ईव्स बिसूमा, और भी दूसरे प्लेयर्स जो लेके आए हैं ये लोग, एक एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म था। हैरी केन वंस अगेन द सेवियर फॉर टॉटनम, और उसके बारे में बात करेंगे। बट जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर मैच की बात करो, देखो मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा टैक्टिकल और मतलब मैच के इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली अभी जो रिजल्ट्स हैं, जो टीम्स हैं जो अपनी जगह पे आ चुकी हैं वो आ चुकी हैं। ये 3-1 से हारे हैं, और ब्रायन एम्बूमो ने फिर से दिखाया कि वाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग में। ब्रेंटफोर्ड ने भी अपना टॉप हाफ फिनिश इंश्योर कर लिया, और वो शायद ये भी देखेंगे कि अगर टॉटनम और स्टटर करती है तो शायद वो एक यूरोपियन प्लेस भी फिनिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू स्पर्स, एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ब्रेंटफोर्ड का। एक छोटी सी टीम जिनके पास रिसोर्सेज कंपेयर टू प्रीमियर अ लॉट ऑफ प्रीमियर लीग टीम्स कम है, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है प्रीमियर लीग में, तो काबिले तारीफ है यार। ब्रेंटफोर्ड की तारीफ करनी पड़ेगी। कमिंग टू स्पर्स, यार तो डैनियल लीवी ने अपने प्रोग्राम नोट्स में बोला था कि दिस हैज बीन अ वेरी चैलेंजिंग सीजन, और वो दिखा हमको। हैरी केन इज द एब्सोल्यूट शाइनिंग लाइट फॉर टॉटनम। आई थिंक कैसी भी कंडीशन हो, हैरी केन गोल मार ही देते हैं, और वो एक परफॉर्मेंस लेके आ ही जाते हैं। बट स्पर्स के लिए अभी एक बहुत मुश्किल क्रॉसरोड्स की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर यहां से उन्होंने सही स्टेप्स नहीं लिए, अब वो मैनेजर कौन होगा, इनो नागल्समैन लिंक्ड है, दूसरे मैनेजर्स की बात चल रही है, देखो अब कौन सा मैनेजर स्पर्स में आता है, डैनियल लीवी का रोल इसमें कितना होगा, क्योंकि अभी एक बहुत क्लियर है टॉटनम फैंस की तरफ से कि दे आर एक्सट्रीमली एंटी डैनियल लीवी।
आपको चैंटिंग, पोस्टर्स, सब कुछ देखने को मिले, लीवी आउट, सब कुछ देखने को मिला। तो डैनियल लीवी एक बहुत टाइम तक उन्होंने एक एंजॉय किया, एक फैंस का सपोर्ट, एक बहुत टाइम्स पे एक बिग्रजिंग सपोर्ट की यस हमको ट्रॉफी नहीं मिली है लेकिन हम उस ट्रॉफी के लिए बाद में जा सकते हैं, वो हमने बहुत बार देखा। बट डैनियल लीवी के लिए नाउ इट इज अ वेरी क्रिटिकल समर, ही हैज टू शो इंटेंट एंड ही हैज टू टेक द राइट डिसीजंस, क्योंकि फैंस उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। और वो किसी भी चेयरमैन के लिए, किसी भी पावर ऑफ फिगर ऑफ अथॉरिटी के लिए वो अच्छी चीज नहीं है। एंड इट हैज बिकम अ वेरी बैड सीजन फॉर टॉटनम, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि वो इतने सारे इश्यूज जो चल रहे हैं उसके बावजूद भी वो फिनिश कर जाएंगे टॉप 4 में, एटलीस्ट एक यूरोपियन प्लेस पे वो फिनिश कर जाएंगे। बट अभी ये मुश्किल लग रहा है। लास्टली कमिंग टू मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी, तो देखो यार, ये मैच वाज मोर ऑफ अ एक एंड ऑफ सीजन अवार्ड्स वाला माहौल था, क्योंकि जैसे मैंने बोला आर्सेनल अपना मैच हार चुकी थी। जूलियन अल्वारेज का गोल, आई थिंक सिटी ने अपनी एक तरह से आप बोल सकते हो सी टीम उतारी थी, और चेल्सी फिर से ये मैच हार गई है। और चेल्सी के लिए अगेन, जैसे हमने कई बार पहले बात की है कि पोचेटिनो के लिए दिस विल बी अ बिग समर, एक एक बड़ा समर ऑफ रीबिल्ड होगा। उनको अपनी पूरी टीम को एक तरह से ही हैज टू कलेक्ट हिज टीम टुगेदर एंड वहां से स्टार्ट करना होगा कि वो एक कॉन्फिडेंस दें। और ये सब बातें तो हमने की हैं, खैर अपने पिछले ही राउंड अप में हमने ये बातें की है। बट मैनचेस्टर सिटी वंस अगेन एब्सोल्यूट डोमिनेशन भाई। प्रीमियर लीग को एक तरह से आप बोल सकते हो फार्मर्स लीग ही बना दिया है जहां तक रिजल्ट्स की बात है। यस, थोड़ा कंपेटिटिव है, लिवरपूल ने अच्छा फाइट दिया है और वो सारी चीजें, और पेप ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें बोली कि लिवरपूल आर विनर्स, और मतलब वो आप देख सकते हो। मगर एब्सोल्यूट डोमिनेशन भाई, मतलब एक पॉइंट पे 8 पॉइंट पीछे थे, वहां से कम बैक करके लीग जीता है। और मतलब आपको तारीफ करनी पड़ेगी पेप गुardiola की, ट्रेबल चेजिंग है, और आई थिंक उन्होंने बोला भी है कि चैंपियंस लीग कितना इंपॉर्टेंट है। खैर चैंपियंस लीग की बात चैंपियंस लीग के टाइम पे करेंगे। बट फ्रॉम बीइंग 8 पॉइंट्स बिहाइंड टू पॉसिबली विनिंग द लीग बाय 10 पॉइंट्स और मे बी मोर, अगर आर्सेनल फिर और भी स्टटर करती है तो, और मैनचेस्टर सिटी जो एक परफेक्ट फॉर्म में जा रही है, जो वो आई थिंक अगले 2 गेम जो बचे हैं वो कर भी सकते हैं और वो जा सकते हैं पूरा, मतलब तो वहां 8 पॉइंट पीछे होने से 10 या उससे ज्यादा पॉइंट से लीग जीतना अचीवमेंट है यार। मतलब इट इज ठीक है, स्क्वाड इज व्हाटएवर वो है, मगर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अर्लिंग हालैंड को यूज करना, चाहे जॉन स्टोन्स के यूज करने की बात हो, तो पेप गुardiola हैज मेड प्रीमियर लीग हिज प्लेग्राउंड, ऐसा बोलना कुछ गलत नहीं होगा। एंड इट इज एब्सोल्युटली मतलब अगर आप न्यूट्रल हो तो यू कैन जस्ट स्टैंड अप एंड क्लैप, एंड इवन एज अ राइवल यू कैन जस्ट स्टैंड अप एंड क्लैप। इट इज बहुत ही मतलब फुटबॉल टर्म्स में इट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड वो हमको फिर से देखने को मिला। नाउ अच्छा, और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, तो गिव अवे। सो देखो यार, गिव अवे की बात हमने की थी, सैटरडे का जो वीडियो है जिसमें बॉबी फर्मिनो और मिलनर के फेयरवेल की हमने बात की, उसमें हमने बोला है कि आप वीडियो देखिए और आपको वीडियो के नीचे एक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने हैं, और आपको नीचे लिखना है मेनेस एंड द मॉन्क हाइफन आपके क्लब के का जो सबसे अंडररेटेड प्लेयर आपको लगता है वो कौन है, उसको बस वो लिखना है आपको। 2 कंडीशंस है, एक आपका कमेंट होना चाहिए वो वीडियो के अंदर, और सेकंड यू शुड बी सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क। ये 2 कंडीशन है। 1 पर्सन, एक लकी ड्रॉ हम करेंगे सारे कमेंट्स का, 1 पर्सन गेट्स अ जर्सी ऑफ देयर फेवरेट क्लब। ठीक है, वो हम करने वाले हैं, ये रिजल्ट्स आने वाले हैं थर्सडे को हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बट टाइम हम एक्सटेंड कर रहे हैं थर्सडे तक ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर जाए। अभी अराउंड 250 कमेंट्स हैं, तो वी वांट मोर पीपल टू स्टैंड अ चांस टू विन अ जर्सी। तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो एंड पार्टिसिपेट इन आर गिव अवे। खैर, कमिंग बैक टू द ला लीगा रिजल्ट्स, तो यार पहले मैं बात करना चाहता हूँ बार्सिलोना वर्सेस सोसिएदाद की। तो जैसे मैंने मैनचेस्टर सिटी के बारे में बोला, आई थिंक बार्सिलोना के भी केस में इट वाज मोर ऑफ अ फेस्टिव माहौल था, क्योंकि ला लीगा वो जीत चुके थे, और मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था।
जो भी रिजल्ट हो। सोसिएदाद ने ऑफ कोर्स, उनके लिए वो अच्छा रिजल्ट है क्योंकि 5th मिनट में गोल मारा, उसके बाद 70th में लेवेंडोव्स्की ने जरूर 90th मिनट पे एक गोल मार के एक गोल अपने अपने नाम पे कर लिया। बट आई थिंक बार्सिलोना विल नॉट माइंड दिस रिजल्ट टू मच क्योंकि लीग जीत चुके हैं। उसके अलावा नथिंग टू प्ले फॉर इन अ पॉजिटिव वे। एंड ऑफ कोर्स वो मैच जीत चुके हैं। तो यार देखो, इस मैच के बारे में क्या डिटेल में बात करें, मतलब इट इज अ it was a mere formality. Sociedad के लिए, of course, it is a good result. But congratulations once again, Barcelona fans here. Great achievement to win the La Liga, and next season again for Barcelona also will be very very interesting क्योंकि देखना पड़ेगा मेसी का रिटर्न दूसरे पोजीशंस पे जहां पे बार्सिलोना को हेल्प चाहिए, क्योंकि बार्सिलोना डज नीड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो वो कौन से प्लेयर्स होंगे, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कमिंग टू नाउ वेलेंसिया वर्सेस रियल मैड्रिड। यार कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वेलेंसिया फॉर विनिंग दिस गेम। यस, उन्होंने अपना एक टाइम पे ऐसा लग रहा था रेलिगेशन थ्रेट और वो सब, उन्होंने वो सेव कर लिया। बट दिस मैच हैज नथिंग टू डू विथ फुटबॉल, और मैं इस मैच में फुटबॉल की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। और आप, अगर आपने देखा है, अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आप जानते हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वॉट विनिशियस इज गोइंग थ्रू इज एब्सोल्युटली शेमफुल। आपको चाहे विनीशियस जूनियर पसंद हो, नहीं पसंद हो, आपको लगता है कि वो अच्छा प्लेयर है, आपको लगता है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, आपको लगता है वो एवरेज प्लेयर है, चाहे आप उससे चिढ़ते हो क्योंकि वो जो भी करता है, जो भी आपका ओपिनियन हो विनीशियस जूनियर के बारे में, अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव सेड इट अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कि विनीशियस जूनियर इज अ फ्यूचर बैलोन डॉर विनर। मुझे विनीशियस जूनियर बहुत पसंद है, बट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू इन स्पेन इज एब्सोल्युटली शेमफुल। इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। आप अगर एक पूरा स्टेडियम रेसिस्ट चैंट्स कर रहा है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज, ये 2023 में हमको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इट इज शेमफुल टू वॉच। एंड एट दिस पॉइंट मुझे लगता है ला लीगा हैज टू स्टेप इन यार। मतलब आप, दिस इज बिगर देन फुटबॉल, दिस इज बिगर देन एनीथिंग। आपको जो भी आपको लगता हो एक प्लेयर के बारे में, उसके बारे में जो भी आपको लगता हो, आप रेसिस्ट अब्यूज कैसे कर सकते हो? एंड इट इज शेमफुल टू सी। एंड इट इज मतलब मैंने माना, जो मैं विनीशियस के क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे विनीशियस ना वर्ल्ड का सबसे घटिया फुटबॉलर भी होता, अज्यूमिंग ही वॉज द वर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, उसको बिल्कुल भी फुटबॉल खेलना नहीं आता, तो भी ये अब्यूज जस्टिफाइड नहीं था। इट इज एब्सोल्युटली शेमफुल टू वॉच। एंड इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। एंड ला लीगा सिंपली हैज टू स्टेप इन एट दिस पॉइंट एंड दे हैव टू टेक इट अप। ये दिस कैन नॉट कंटिन्यू। एंड यू नो आप अब इसके बारे में आप कितना डिस्कशन कर लोगे कि मतलब नथिंग एंड नथिंग एट ऑल विल जस्टिफाई समथिंग लाइक दिस। हाँ, मैच की बात की जाए तो रियल मैड्रिड थर्ड हो गए हैं, एटलेटिको मैड्रिड ऊपर चली गई है। वो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे, और वो जो सिचुएशन है वो सब चीजें रियल मैड्रिड को, आई थिंक कल के रिजल्ट के बारे में, देन इट विल नॉट मैटर कि यार रिजल्ट क्या हुआ है और कहाँ पे क्या हुआ है। और मैच की बात में मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। यस, जैसे मैंने बोला, वेलेंसिया टीम, नॉट द फैंस, टीम्स, वेलेंसिया टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना सिक्योर कर लिया, और कॉन्ग्रेट्स ऑन द विन। बट अगेन, शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल। ला लीगा हैज टू स्टेप इन एट दिस पॉइंट। और वहां से आगे बढ़ते हैं और फाइनली बात करते हैं एक और लीग की जहां पे पासा पलट चुका है। तो यार, बायर्न म्यूनिक हार गई है लाइप्जिग से 3-1। होम पे हारने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से अभी डॉर्टमंड के पास, मतलब इससे अच्छा चांस डॉर्टमंड को नहीं मिलेगा। एक, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हमने एक बात की थी जब डॉर्टमंड ने अपना मैच ड्रॉ करा लिया था वहां पे, कि अभी एक अच्छा चांस था और उन्होंने मैच मिस किया है, और ये मैच जो डिसाइड होगा, दैट इज द क्लॉप डार्बी। तो डॉर्टमंड ऑफ कोर्स अपना मैच जीत गई है, और इट इज एब्सोल्युटली 3-0 जीते वो। सेबास्टियन हालार ने गोल मारा। व्हाट अ सीजन दिस कुड बी फॉर सेबास्टियन हालार यार। आई नो हमने अभी जस्ट रेसिज्म और डिप्रेसिंग बातें की थोड़ी, बट थोड़ी पॉजिटिव बातें भी कर लेते हैं। व्हाट अ सीजन दिस कुड बी फॉर सेबास्टियन हालार। द गाय बीट कैंसर एंड ही कुड विन द लीग दिस सीजन। इससे अच्छी स्टोरी फुटबॉल में, इससे फील गुड स्टोरी फुटबॉल में आपको शायद नहीं देखने को मिलेगी। आई, एज अ न्यूट्रल, विल एब्सोल्युटली वांट
डॉर्टमुंड टू विन दिस लीग, क्योंकि फॉर सेबेस्टियन हालर, अगर आप जूड बेलिंगम की बात करो, अ 19-year-old कुड लीव, मतलब 10 साल के बाद ही कुड लीव लीव डॉर्टमंड एज अ लीग विनर। बहुत सारी स्टोरीज हैं बायर्न म्यूनिख के लिए, ऑफ कोर्स, मतलब उनके लिए बहुत टर्मोइल है, वो चैंपियंस लीग से जिस तरह से बाहर हुए, डीएफबी पोकाल हार गए, और टूकल को अपॉइंट किया, जिस तरह से उन्होंने नागल्समैन को सैक किया, मैं तो अग्री नहीं करता हूँ। बहुत सारे फैंस हैं जो बोलते हैं कि वो सही डिसीजन नहीं था। एंड नेक्स्ट सीजन अगेन, जैसे मैंने काफी दूसरे क्लब्स के बारे में बात किया, नेक्स्ट सीजन उनके लिए भी बहुत क्रिटिकल होने वाला है, बायर्न म्यूनिख के लिए। बट कमिंग बैक टू डॉर्टमंड, एक मैच जीतना है, एंड इट इज द क्लॉप डार्बी। इट इज द क्लॉप डार्बी। तो आप डॉर्टमंड और माइंस के बीच में, अगर अगर डॉर्टमंड वो मैच जीत जाती है, सो डॉर्टमंड वुड हैव वन द टाइटल। 2 पॉइंट का गैप है, एक मैच बचा है, और इट इज गोइंग, मतलब डॉर्टमंड हैव टू मेक श्योर दैट दे विन दैट गेम, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर गेम की बात की जाए ऑक्सबर्ग के साथ, तो कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यार, मतलब एक रेड कार्ड मिल गया था ऑक्सबर्ग को 38 मिनट्स में, उसके बाद तो डॉर्टमंड ने 3-0 जीत लिया और मैच को पूरी तरह से अपने नाम पे कर लिया। तो आई थिंक अगर आप मतलब रिजल्ट की बात करो, तो इट हैज टू रेज डॉर्टमंड का थोड़ा कॉन्फिडेंस, कि भाई इससे अच्छा मौका हमको पिछले 10 साल में, क्योंकि उतना कंपटीशन नहीं रहा है ये, दिस इज बीन अ वेरी क्लोज टाइटल रेस, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हाँ, और अगर बायर्न म्यूनिख और लाइप्जिग की बात की जाए, तो सर्ज नाब्री ने ऑफ कोर्स पहले गोल मारा, उसके बाद लाइमर, एनकुंकू, सबसोलाई, which is another player that is linked to a lot of clubs including Liverpool, and he's a brilliant player, but देखते हैं क्या होता है, वो तो एक डिफरेंट डिस्कशन है। बट सेकेंड हाफ में कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गई यार बायर्न म्यूनिख। मतलब लाइव अगर आप देखोगे मैच, तो लाइप्जिग ने जो कंट्रोल ले लिया सेकेंड हाफ में, वो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था। एंड अगेन बायर्न म्यूनिख डू हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू फेस इन द समर। ये अभी उनका जो ऑफ सीजन होगा, उसमें काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनको फेस करने, आंसर करने हैं कि कैसे क्या करना है। तो यार, मतलब यही था हमारा राउंड अप। ऑफ कोर्स, गिव अवे की बात मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सैटरडे का वीडियो, ये सैटरडे का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल भी जाएगा। वो वीडियो देखिए, आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, और थर्सडे को हम उसका विनर अनाउंस करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज, नंबर 1, सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क, एंड 2, यू हैव टू राइट मैंने कमेंट सेक्शन में मेनेस इन द मॉन्क हाइफन अपने क्लब के एक अंडररेटेड प्लेयर का नाम। आप डिस्क्रिप्शन नहीं, उसके बारे में नहीं भी लिखो, वो भी कोई बात नहीं है, बट आपको यू जस्ट हैव टू राइट इट। और एक रैंडम हम लकी ड्रॉ से एक चूज करेंगे, एंड वी विल सेलेक्ट अ जर्सी उस पर्टिकुलर क्लब की। हम कोशिश करेंगे अगले सीजन की जर्सी जहां तक अवेलेबल हो, वी विल गिव अवे अ जर्सी। तो ये था यार हमारा राउंड अप। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कि बुंदेसलीगा टाइटल रेस में क्या एक रिमेनिंग ट्विस्ट है, क्या माइंस कैन स्पॉइल द पार्टी फॉर डॉर्टमंड? और आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रीमियर लीग तो डिसाइड हो चुका है, आई थिंक टॉप 4, मैनचेस्टर सिटी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अनदर 6 साल में 5 लीग, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग अचीवमेंट। और बाकी अगर कोई भी चीज लगती है वीडियो के बारे में, तो आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते रहेंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। Until then, take very good care of yourselves, and we'll see you very, very soon. और एक चीज तो हम हमेशा बोलते हैं वीडियो खत्म करते हुए, टेक केयर एंड अप द रेड्स।